हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का आज का डिसीजन था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे और आरडी से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि लेसन क्या है। तो लेसन जैसा कि मैंने कुछ अलग लिखा है, ट्राइगोनोमेट्री। लेसन का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसकी हिंदी होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो नाम से ही क्या है कि तीन कोणों को मापना। तो कहाँ मापना? तो किसी दिए गए ट्रायंगल में, किसी दिए गए ट्रायंगल में जब उसके हम तीनों कोणों को नापते हैं, तो जब तीन कोणों की बात किया जाएगा, जब तीन एंगल्स की बात किया जाएगा तो तीन साइड भी होते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील द measurement about the three sides and three angles of a triangle। ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है हम जिसमें किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स और एंगल का मेजरमेंट करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, नापते हैं या फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चे, देखो इसमें मैं वन साइड के ही तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो देखो ना, हम इसमें कोई ऐसा ट्रायंगल हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अगर ऐसा ट्रायंगल लेंगे तो इसमें आपको अपने मन से हाइट डालना पड़ेगा और फिर आपको बेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम एक ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। कारण नंबर एक क्या है? क्योंकि इसमें इसके शेष दो एंगल जो होते हैं वह एक्यूट होते हैं और वन एंगल तुम्हारा 90 डिग्री होता है। तो कारण नंबर एक कि इसमें दो आपके एंगल एक्यूट मिल जाएंगे और एक एंगल आपका 90 डिग्री। और कारण नंबर दो क्या बच्चा कि देखो इसमें हाइट ORR इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक ना। और ये आपका होता है हाइपोटेनस और ये आपका होता है बेस, ठीक ना। यानी कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेने का कारण ये है कि इसमें हाइट, हाइपोटेनस और बेस अपने आप दिया हुआ होता है, तो इसलिए भी आसान होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो आपने कहा कि सर आपने बोला कि हम ट्रिग्नोमेट्री में उसके तीनों साइड्स और एंगल को नापते हैं। ठीक है, तो आखिर इन साइड्स और एंगल को हम किस चीज से नापते हैं? इनके लिए भी क्या एक यूनिट है? तो हाँ, तो देखो हम इनको क्या नापते हैं? साइन, कॉस, टेन से। देखो मैं अभी देखो ना, इनका रेसिप्रोकल भी होता है, रेसिप्रोकल भी होता है। हम उससे भी ट्रायंगल के तीनों साइड और एंगल का हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। लेकिन अभी मैं केवल यही तीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के उसके तीनों साइड्स और एंगल, यानी तीनों साइड्स और एंगल को नापने के लिए हम खास यूनिट का नाम लेते हैं, जिसका नाम है साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन। बच्चे देखो, मान लो कि मैंने नाम दे दिया ABC। तो बच्चे ना देखो, आप यहाँ क्या देख रहे हो कि साइड AB और AC के बीच में यह एंगल बन रहा है। तो अगर इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, तो देखो हम एंगल को ट्रिग्नोमेट्री में एक नाम लिखते हैं, स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ऐसे, थीटा। इसका मतलब होता है थीटा। बीटा भी एक सिंबल और होता है जिसको बोलते हैं बीटा। एक सिंबल और होता है, इसको बोलते हैं गामा, ठीक ना। और एक तुम्हारा होता है ऐसे,
इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है। तो यह अपने अपने सेंस पे है कि आप किस सिंबल का यूज करते हो किसी दो लाइन के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बच्चे देखो ना, मैंने मान लिया कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक जो एंगल बन रहा है उसको मैंने सिंबल यहाँ क्या दिया, थीटा, ठीक ना। तो अब हम देखो इस एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे साइन थीटा लगा देंगे, मतलब कि साइन का स्टेन तो रहेगा लेकिन किस एंगल के साथ। तो अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखोगे साइन थीटा, इसको हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा। क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा, ठीक ना। कहो सर क्यों इतना इजी लिखना है, तो बस देखो, और इसको हम बोलेंगे कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है बच्चे। तो अब देखो, अब आप कहोगे सर अगर आप यहाँ पे 3 यूनिट जब आपने लिखा है तो क्या इन तीनों का यूनिट की जो वैल्यू आती है बाय इन दिस ट्रायंगल क्या सेम आती है? नहीं। देखो बच्चे ना, साइन की जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो फार्मूला होता है, वैल्यू होता है, जो रेशियो होता है, वह आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कास का जो होता है वो आपका क्या होता है, तो कास का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो टेन का होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक ना। तो हम इसी रेशियो के द्वारा किसी ट्रायंगल में साइड्स और एंगल का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए मान लो मैंने यहाँ लिख दिया थीटा, या आपका 5 या 4 या 3। देखो हम कहें कि इस ट्रायंगल से इसका जो नाम मान लो पी क्यू आर है, ठीक है। हम कहें कि इससे साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा क्या हो सकता है। तो देखो भाई क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो पी क्यू विल बी परपेंडिकुलर एंड पी आर विल बी हाइपोटेनस। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 4/5, ठीक ना। देखो अच्छा मान लो अगर यहाँ से मुझे कॉस थीटा फाइंड करना हो तो क्या होता है जी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/5। अगर यहाँ से मान लो मुझे टेन थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3, ठीक ना। तो ऐसे करके हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में है कि सर इन तीनों यूनिट की जो वैल्यू आती है P/H, B/H, P/B, इसको याद करने का क्या तरीका है। तो इसको लोग सीबीएसई बोर्ड में कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। देखो अच्छा, अब आप इसमें इनको 3 भागों में ऐसे बांट दो, 3 रेशियो। ये हो जाएगा साइन का या कास का या टेन का, यानी कि जब हम साइन लगाएंगे तो मुझे क्या रूल चाहिए, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, P/H। बच्चे आप खुद देखो P/H। हम अगर यहाँ से कॉस लगाएंगे तो क्या होगा, भूखा और हरा, यानी कि B/H। देखो तो B/H। अगर 10 लगाएंगे, देखो मान लो यहाँ पे तो साइन था, है ना, ऐसे साइन हो जाएगा, ये आपका कॉस हो जाएगा। अगर 10 लगाएंगे तो क्या होगा जी, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक ना। तो ऐसे हम इसको याद करते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक ना। या कहीं कहीं लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, याद करवाते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। मतलब देखो पहले हम पंडित अपान हर ले लेंगे, फिर बद्री अपान हर ले लेंगे, फिर प्रसाद अपान हर ले लेंगे, सॉरी बोले ले लेंगे, यानी कि P/H, B/H और P/B, ऐसे करके। तो जैसे मर्जी आप वैसे लगाओ, ठीक ना। और इसको हिंदी मीडियम में लोग ऐसे बोलते हैं। तो बच्चे देखो ना, हिंदी मीडियम में ना जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है हम इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण,
ठीक ना। देखो तो यहाँ पे इसको कैसे लोग कहते हैं कि देखो हम अगर यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो इन मतलब कि साइन कास टेन की जो वैल्यू आती है मतलब इस सेंस में कैसे लोग याद कराते हैं, तो लोग कहते हैं लाल, देखो बच्चे, लाल अपान कक्का, कक्का नहीं कक्का। देखो यल बाई के बार दो, ए बाई के बार दो और यल बाई है। देखो यल बाई के मतलब तो लंब बटे कर्ण, ए बाई के मतलब आधार बटे कर्ण, लंब बटे ए मतलब लंब बटे आधार, ठीक ना। तो ऐसे भी हम इसको याद करते हैं। तो आपके भाई सेंस का है कि कैसे आप इस चीज़ को याद करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपका एकदम पूरा हो गया होश पोश। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ। तो बच्चे आपने साइन कास और टेन पढ़ा है ना, यानी कि आपने साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा पढ़ा, ठीक ना। और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएं थीटा, तो यह होता है परपेंडिकुलर, यह होता है हाइपोटेनस, यह होता है बेस। तो यहाँ से साइन की वैल्यू क्या मिलती है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कास की वैल्यू तो बेस अपान हाइपोटेनस और टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है, ऐसे मिलता है, ठीक है ना। लेकिन देखो चलिए इसके साथ साथ इन तीनों का रेसिप्रोकल भी होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा भी होता है। तो बच्चे देखो जैसे मान लीजिए x है, हम कहें कि x का रेसिप्रोकल बताओ, तो आप क्या लिखोगे जी, 1/x, है ना। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे मान लो साइन थीटा है, हम कहें कि साइन का रेसिप्रोकल बताओ, तो आप क्या बोलोगे बच्चा, 1/sin थीटा, है ना। साइन का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, और इसी 1/sin थीटा को एक और खास नंबर से जानते हैं जिसको बोलते हैं कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा, यानी कि 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा कोसेक थीटा भी होता है, ठीक ना। अच्छा और बच्चे देखो ना, हम जब यानी कि आपने सीखा 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक ना। तो देखो बच्चे ना, देखो ना, मैं अगर इन दोनों को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करूं, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करूं, तो वैल्यू क्या मिलती है, 1, यानी कि साइन थीटा और उसका हम जब रेसिप्रोकल का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, 1। तो भाई देखो ये जाहिर सी बात है कि मान लो अगर x हो और अगर इसका हम रेसिप्रोकल 1/x लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। बच्चे देखो सेम कहानी, अगर cos थीटा है तो cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल वो आपका होता है, क्या होता है, 1/cos थीटा, क्या होता है, 1/cos थीटा, और इसी 1/cos का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं, सेक थीटा। थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं, यानी कि 1/cos, 1/cos क्या होगा, तो cos का रेसिप्रोकल होगा, और इस 1/cos की जो वैल्यू आती है, 1/cos की जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं, सेक थीटा, यानी कि 1/cos, cos का जो रेसिप्रोकल होगा उसको बोलेंगे 1/cos, और इस 1/cos को बोलते हैं सेक थीटा। तो देखो जैसे हमने साइन इंटू कोसेक किया है 1, ऐसे ही cos थीटा और उसका उल्टा जो सेक होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आता है, 1, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो मान लो बच्चे ऐसे ही अगर टेन थीटा है, तो अगर 10 का रेसिप्रोकल निकालते हैं तो क्या होता है, 1/10 थीटा, क्या होता है, 1/10 थीटा, और इसी 1/10 थीटा को हम लिखते हैं कोट थीटा। क्या लिखते हैं, कोट थीटा, ठीक है ना। और हम अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 थीटा और जो इसका उल्टा कोट थीटा जो आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है बच्चे।
तो आपका यह था साइन कॉस टेन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल 1/sin, और इस 1/sin को एक साइन कह देते हैं तो कोसेक थीटा। अगर कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos होता है, और इस 1/cos को क्या पढ़ते हैं, सेक थीटा। और टेन थीटा है तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1/10, और उसको क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ठीक ना। तो यह था साइन कॉस टेन और उसके रेसिप्रोकल। बच्चे देखो, एक यहां पे सिंपली एक सवाल लिया हूं, बोल रहा है कि अगर साइन थीटा बराबर 3/5 हो, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोसेक थीटा फाइन करना है। तो आपको क्या पता है कि कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो अगर यहाँ पे साइन की वैल्यू 3/5 है तो इसलिए जब हम कोसेक थीटा फाइन करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो ऐसे मतलब कोई अगर एक क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे साइन कॉस टेन और इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। बच्चे यहाँ पे देखो बोल रहा है कि साइन कॉस और टेन में क्या रिलेशन होता है, साइन कॉस और टेन में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चे देखो, यहाँ से एक फार्मूला होता है कि जो टेन थीटा होता है वो आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वह साइन अपान कॉस थीटा होता है। यही साइन कास और टेन में आपका रिलेशन होता है कि टेन बराबर साइन बाई कास होता है, टेन बराबर साइन बाई कास होता है। ठीक है। तो अब देखो, मान लो कोई बोल दे कि सर आपने भाई टेन की वैल्यू यहाँ पे साइन कास में फाइंड कर लिया, अगर मुझे यहाँ पे कॉट निकालना हो, कॉट थीटा, तो आपके पास क्या है भाई कि जो कॉट होता है टेन का उल्टा होता है। तो अगर टेन साइन बाई कास है तो कॉट तुम्हारा क्या होगा, तो कोट तुम्हारा कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। यही तुम्हारा साइन कास टेन या साइन कास कोट में रिलेशन होता है। बच्चे यहाँ पे एक टॉपिक है, देखो आपने क्या सीखा, आपने कहा कि सर आप जब इस एंगल को लिए थे, इस एंगल को लिए थे तो यह आपने परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेनस कहा था, यानी कि इस एक्यूट एंगल के लिए, है ना। तो सर अगर यह हो तो फिर क्या होगा, अगर हम इस एक्यूट एंगल को लेके मापे, यानी कि अगर हम यहाँ से साइन यह एंगल सी जो क्या है बीटा यह नापे तो क्या होगा, कॉस बीटा नापे तो क्या होगा, टेन बीटा नापे तो क्या होगा। तो एक बात मेरी कान खोल के बेटा प्लीज सुनो, किसी भी राइट एंगल में जो दो एक्यूट एंगल होते हैं उनके सामने की साइड, एक्यूट एंगल के सामने की साइड, एक्यूट एंगल की सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और उससे मिलाने वाली लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर को मिलाने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, बेस होती है। यानी यह परपेंडिकुलर या बेस, और यह कभी चेंज नहीं होता, हमेशा हाइपोटेनस ही होता है। तो मतलब क्या हुआ कि, तो देखो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा था, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कि BC अपान AC, यानी कि P अपान H। लेकिन हम अगर यह एंगल ले लेंगे, अगर यह एंगल लेंगे साहब तो क्या होगा, यह एंगल लेंगे तो मैंने क्या बोला, अगर यह एंगल लेंगे तो इसके सामने का यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह आपका बेस हो जाएगा, और यह कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। तो हम अगर यह एंगल लेंगे तो यह मेरा साइड क्या होगा, तो इस एंगल के लिए यह साइड परपेंडिकुलर का काम करेगा, यह मेरा बेस का काम करेगा। ठीक ना। तो देखो इस केस में जो हम यह लेंगे साइन बीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपान AC। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर यह एंगल लेंगे तो यह साइड परपेंडिकुलर या बेस काम करेगा, यह परपेंडिकुलर या बेस काम करेगा इस एंगल के लिए, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। ठीक। तो देखो हम अगर यह एंगल नापे साइन बीटा तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कि AB अपान AC। ठीक। अब देखो मान लो मुझे अगर कॉस बीटा निकालना हो तो क्या होता है जी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यह साइन कॉस टेन की, यानी कि B अपान H। तो देखो बच्चे ना, इसके लिए B अपान H, तो देखो इसके लिए जो तुम्हारा इस एंगल के लिए जो बेस होगा तो यह अब बेस हो जाएगा, इस एंगल के लिए यह बेस हो जाएगा, यानी कि बेसी, फिर क्या होगा, ये माने क्या होता है, हाइपोटेनस यानी AC। ठीक है। और हम अगर टेन बीटा नापें तो क्या होता है भाई, इस एंगल के लिए यह साइड परपेंडिकुलर या बेस, इस एंगल के लिए ये सामने की साइड परपेंडिकुलर या बेस, ये कभी चेंज नहीं होता हाइपोटेनस, यानी कि
टेन की वैल्यू P अपान बी होती है, P अपान बी होती है। तो इस फिगर में अगर देख के बताएं, इस फिगर में अगर हम देख के बताएं कि इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी और बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है बच्चे, तो यह था इस एंगल के लिए और इस पे अधिकतर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हैं। ठीक है बच्चे, एक छोटा सा और आसान एक क्वेश्चन लेते हैं। बोला है कि अगर साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो शेष सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारे क्या होंगे, साइन कास टेन और इनके उल्टा कोसेक सेक कॉट होते हैं, तो उन्हीं को फाइंड करना है। तो देखो पहले आप लिखो कि क्या दिया यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है जी 4/5 और आपको क्या पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यह होता है साइन कॉस टेन के लिए। तो देखो अगर यह एंगल है तो ये मेरे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा बेस। तो बच्चे आप देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 4/5 और साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है P/H होता है, P/H मतलब 4 तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और H तुम्हारा यानी जो तुम्हारा H है हाइपोटेनस है 5 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो बच्चे अब देखो सुनो, यहाँ से कास टेन सेक कोसेक काट तभी आप पाएंगे जब आप पहले इस BC साइड का लेंथ फाइंड कर लो, क्योंकि इस ट्रायंगल में यह 2 साइड है, यह साइड नहीं है। तो देखो मैं इसको पाइथागोरस के रूल से फाइंड करूंगा। तो आपको क्या पता है सिंस बाय फिगर लिखो, बाय पाइथागोरस रूल। तो क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये देखो यही होता है ना। देखो H की वैल्यू कितना दिया है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि 4 का स्क्वायर, बेस यानी BC फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC का स्क्वायर, और जब यहाँ से BC का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 16 को इधर हम ट्रांसफर करेंगे। तो 25 था, जब यहाँ 16 आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ से BC की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, 3 यूनिट या सेंटीमीटर जो बोलो। तो देखो BC मुझे यहाँ पे कितना मिल गया 3। तो बच्चे अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड आपको पता हो गया। तो जब तीनों साइड आपके पास हो गया तो बस इस रूल का यूज करो, क्या जी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, यह साइन कॉस टेन की। तो बच्चे देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कॉस निकालना है। कॉस का क्या होता है B/H होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो देखो बेस तुम्हारा कितना है 3, यानी देखो ना, थोड़ा एक काम यहाँ और करो। देखो इस ट्रायंगल में जो बेस है पहले उसको लिखो। तो बेस तुम्हारा इसमें कितना है BC और ये तुम्हारे क्या है हाइपोटेनस AC, है ना। थोड़ा ऐसे टीचर खुश होता है कि आपको आ रहा है कि बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है, ठीक ना। तो देखो बेस तुम्हारा कितना है भाई, तो 3 और AC कितना है 5, तो ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू। और देखो यहाँ से जब कास का उल्टा सेक निकालेंगे तो कास का उल्टा होता है, कास का उल्टा सेक, यानी कि 5/3 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन आ गया, कास सेक आ गया, यहाँ से क्या निकाल लेंगे और टेन निकाल लेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो देखो इसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB और बेस तुम्हारा हो जाएगा BC, यानी कि AB कितना दिया है 4 और ये कितना दिया है 3। ठीक है बच्चे, ठीक। अब देखो जब 10 आ जाएगा तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। यहाँ पे इसलिए जब कॉट निकालेंगे कॉट थीटा तो क्या होता है 10 का उल्टा। तो 10 की वैल्यू 4/3 है, तो काट का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ मुझे कॉस मिल गया, सेक मिल गया, 10 मिल गया, कॉट मिल गया, 4 या और 5, एक और बाकी है क्या जी, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपका क्या होता है साइन का उल्टा। साइन ऑलरेडी 4/5 है, तो कोसेक क्या होगा साइन का उल्टा, यानी कि 5/4। देखो तो ऐसे मुझे 4 यहाँ और ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि सेक कॉस टेन कॉट और कोसेक मैंने फाइंड कर लिया, और इन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो बच्चे आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और प्लीज इस पे आरडी में एकदम ठूस के दिया है सवाल, उसका आप लोग अभ्यास करो। ठीक है बच्चे, यहां पे एक बहुत ही आसान और टिपिकल एक सवाल दिया है। बोला है कि इफ एंगल A and B आर एक्यूट एंगल,
यानी कि एंगल ए और बी दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हमको एक राइट एंगल ए बी सी की बात कह रहा है। और बच्चे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट, तो चलो इसको मान लेते हैं एंगल ए और इसको मान लेते हैं एंगल बी। आप बोलोगे सर इसको क्यों नहीं माने, क्योंकि क्या बोल रहा है एक्यूट, राइट एंगल में आपका 90 डिग्री होता है, यह एक्यूट नहीं होता, यही दो एक्यूट होते हैं, है ना। तो मैंने इसको मान लिया ए और बी। तो बच्चे अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यह एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, और देखो और यहाँ से क्या दिया है जी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो मुझे एंगल ए बराबर बी लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखो कि सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, है ना, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे क्या दिया है जी बच्चा, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, ठीक है ना, कॉस ए बराबर कॉस बी। आपको क्या पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो ये होता है साइन कॉस टेन के लिए। तो बच्चे ना देखो सुनो, बच्चे ना देखो ना, यहाँ पे कॉस ए की बात कर रहा है, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है। तो हम जब ये एंगल लेंगे तो यह सामने का साइड परपेंडिकुलर, यह होता है बेस, यह होता है परपेंडिकुलर, यह होता है बेस, यह होता है हाइपोटेनस, जो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो बच्चे आप देखो, हम अगर कॉस ए लेंगे तो क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस। अगर कॉस एंगल यह लेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ से देखो इस कॉस के लिए मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, बेस, यानी कि यह एंगल कितना है सी, है ना, तो यार कितना मिल ए सी अपान क्या मिल जाएगा ए बी, ठीक है। अच्छा और देखो ना, अब मुझे यहाँ पे कॉस बी लेना है, तो बी तुम्हारे कहाँ पे, ये एंगल है। तो देखो हम जब अगर यह एंगल लेंगे तो यह साइड परपेंडिकुलर, यह बेस हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जो एक्यूट एंगल लेते हैं सामने की साइड परपेंडिकुलर, यह बेस, जो एक्यूट एंगल लेते हैं सामने की परपेंडिकुलर, यह बेस। तो देखो अगर मुझे यहाँ से एंगल बी लेना है तो ये मेरे क्या होगा, परपेंडिकुलर या बेस, तुम्हारा ए क्या होगा, हाइपोटेनस। चूंकि कास की बात हो रही है तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है ना, यानी बेस अपान, यानी बी सी विल बी बेस एंड ए बी विल बी हाइपोटेनस, ठीक है। देखो मुझे यह मिल जाएगा इस दिए गए फॉर्म से। तो बच्चे आप देखो यहाँ पे सॉरी ए बी ना, ए बी, देखो बच्चे ए बी क्या कैंसिल, यानी कि ए सी बराबर क्या मिल जाएगा, बी सी। और बच्चे आप बताओ, अगर इस एंगल में अगर आपका ए सी, देखो ये एंगल है ना, अगर ये एंगल ए सी भाई क्या हो, बी सी के सेम हो, बी सी के सेम है, तो आप बताओ, आपको पता है कि इक्वल साइड के सामने का एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर यह साइड है और यह साइड दोनों सेम है, तो इसके सामने का एंगल यह और इसके सामने का एंगल यह आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब कि इसके सामने का एंगल बी और इसके सामने का एंगल ए क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ए सी के सामने क्या है, एंगल बी, और यह क्या है, बी सी बाई एंगल ए, तो मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जो मुझे यही प्रूफ करना था, तो आसान सा है। आई थिंक कि आपको यह समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप इस पे आरडी से या एनसीईआरटी से क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और क्वेश्चन को बाकायदा ठूस के लगाओ। जय हिंद, जय भारत।